Hello, hello, hello everyone. I hope the voice is clear. So we are back today after 4 5 days. I noticed I'm late हो गया. I'm sorry. And yeah, we are back with another lecture. And आज का lecture मेरे से recorded है यार, क्योंकि मेरे को लाइव लेने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिला. तो आई होप मैं तुम्हें चीजों को रिकॉर्ड करके अच्छे से उसको प्रोवाइड कर सकूं. तो लास्ट लेक्चर की अगर अपन बात करें, हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो उसका जे मेन एंड हुआ था. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जे एडवांस जो है अपन आज कर लेंगे. इसके सिर्फ कुल मिला के 7 8 सवाल ही है, उतना ही है बस. ठीक है. एंड मेन जो टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है हमारा, वो है जे मेन्स ऑफ मैकेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ठीक है. तो ये दोनों टॉपिक सारे अपन एक ही वीडियो में निपटा देंगे. और तुम लोगों के पास भी एक अच्छा फीचर है कि क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डेड है, ठीक है, तुम लोग उसको 2x स्पीड पे देख सकते हो. ठीक है. एंड टाइम मत वेस्ट करना बस. ठीक है. लेक्चर को अच्छे से कर लेना. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स यार, बहुत हार्ड वर्क लगता है इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने का. ठीक है. तो या सो ठीक है, हमारा जो जे मेन्स है वो लास्ट लेक्चर में हो गया था. जे एडवांस अपना शुरू कर. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन अवर टुडेस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम है निश्चय मित्तल एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी कानपुर, थर्ड ईयर. एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से कि कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, तो प्लीज जो है अपना जो डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना. क्योंकि आज लाइव स्ट्रीम नहीं है, मैं तुम्हारे डाउट्स ऑफ कोर्स लाइव नहीं ले पाऊंगा. ठीक है. ओके. कमेंट सेक्शन में डालोगे तो पक्का मैं देखूंगा और उसको रिप्लाई करूंगा. ठीक है. ठीक है. लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो बोल रहा है टू रोड्स, वन ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ L1, ठीक है, एंड हैविंग अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ए. अदर जो है वो स्टील की है, L2 है, एक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस है. दोनों को मैंने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. कह रहा है कि दोनों में एक्सपेंशन जो है वो दोनों में सेम है और वेरिएशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, तो अपन इसको डेल्टा टी मान लेते हैं. ठीक है. दोनों में अगर एक्सपेंशन सेम है, यानी कि अगर मैं डेल्टा L1 लिखूं, दैट विल बी वन L1 अल्फा ए डेल्टा टी. डेल्टा L2 लिखूं, L2 जो कि स्टील का है, अल्फा एस डेल्टा टी. दोनों में एक्सपेंशन सेम है, यानी कि L1 अल्फा ए डेल्टा टी इज इक्वल टू L2 अल्फा एस डेल्टा टी. ठीक है. डेल्टा टी डिवाइडेड हो गया, यानी कि ये बस L1 सॉरी L2 बाई L1 क्या है, देखो ये आएगा अल्फा ए अपॉन अल्फा एस. ठीक है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. अब चूंकि हमारे पास ये आ गया, आपने को क्या चाहिए, L1 अपॉन L1 प्लस L2, राइट. सो इफ वी वांट दिस L1 अपॉन L1 प्लस L2, तो अगर अपन रेशियो से ही खेल लेते हैं तो ये क्या बनेगा, अल्फा एस अपॉन अल्फा ए प्लस अल्फा एस. ये रहा हमारा ऑप्शन. ठीक. तो तुम लोग देख सकते हो यार कि जे एडवांस के सवाल इतने इजी ही होते हैं. ठीक है. जेड डुएबल सी होती है, हो जाता है सवाल. ठीक है. देखो आगे बढ़ते हैं. The pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when its temperature is zero by 100 डिग्री सेल्सियस. बेसिकली वो क्या बोल रहा है, एक रॉड ऑफ लेंथ है. अगर तुम्हें याद हो तो मैंने जेई मेंस वाले वीडियो के अंदर भी ये सेम सवाल कराया था कि रॉड का लेंथ जो है, मान जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो रॉड का लेंथ भी इंक्रीज करेगा. तो अगर मैं उसके एंड्स के ऊपर उसमें कुछ प्रेशर लगा के रखूं तो लेंथ डिक्रीज करेगा. तो ये दोनों इंक्रीज और डिक्रीज इक्वल होने चाहिए, तब जाके जो लेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगर मैं बात करूं डेल्टा एल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से कितना जो है लेंथ इंक्रीज करेगा. ठीक है. दैट विल बी वन द ओरिजिनल लेंथ इन मीटर्स. ठीक है. टाइम्स द थर्मल कोफिशिएंट अपने को गिवन है 1.1 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 5. ठीक है. एंड डेल्टा टी कितना है 100. तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये दोनों तो गए, ये बी गया. क्या बनेगा 11 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 5 मीटर्स. इतना मीटर का बदलाव होगा, यानी कि कितना मीटर का एक्सपेंड होगा. तो इतना ही मीटर कंप्रेस भी होना चाहिए ताकि लेंथ सेम रहे. ठीक है. तो कितना प्रेशर मैं लगाऊंगा अपने को वो चेक करना है, कितना प्रेशर के अंदर बताना है. हाँ ठीक है, कितना प्रेशर लगाऊंगा. ठीक है. तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस लिखूंगा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है. एंड इफ वी नो कि ये फोर्स अपॉन एरिया इज व्हाट, प्रेशर. तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाय डेल्टा एल. यहां से आएगा. ठीक है. गामा दिया हुआ है और एल कितना है 10 सेंटीमीटर अपने को पता है. क्या प्रेशर कितना आएगा, देखो गामा कितना है वन ये 2 × 10⁻11. ठीक है. अगर मैं बात करूं डेल्टा एल की, दैट इज 11 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 5. ठीक है.
अपॉन में एल कितना 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ठीक है, तो ये बनेगा 0.1। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो ये बनेगा अपने पास क्या, 10 टू पावर इतना है ये, 11 में से 5 गए 6। ठीक है, ऊपर एक और आ गया तो 10 1 7 आ गया। ठीक है, कितना बनेगा, 22 × 10 की पावर 7 पास्कल्स। तो क्या 22 वाला ऑप्शन है क्या, ये रहा 7 पास्कल्स, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही होगी होपफुली, एंड होपफुली मेरी वॉइस भी क्लियर हो। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and the other is of brass. The coefficient of linear expansion of two metals are alpha C and alpha B. अब दोनों को अगर उसने से ऑर्डर में दिया तो अपन मान लेते हैं कि जो कॉपर वाली है वो बाहर है, ब्रास वाली अंदर है। ठीक है, ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रिप गोज अप बाय डेल्टा टी। ठीक है, द स्ट्रिप बेंड्स टू एन आर्क ऑफ रेडियस आर, है ना। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, ऐसा मान लो कि हीट होने के बाद क्या हो रहा है। आई होप तुमको पता होगा कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है, पहली बात तो मान लो हीट होने के बाद इसका फॉर्म ही आ गया। चिल्ले, ये पहली स्ट्रिप है हमारी, ब्रास का मान लो, वाली को कॉपर का मान लो, ये कॉपर की है, ये ब्रास की है। ठीक है, इसका जो जो वेट था अपन डी मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी है आर, ये में थीटा। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ दोनों की अपन ने एल मान ली। ठीक है, तो अब देख कैसे करते हैं। डेल्टा एल ऑफ, सॉरी अगर मैं बात करूं इसमें रुको, अगर मैं बात करूं एल न्यू ऑफ लेट सपोज कॉपर, क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज। ठीक है, सिमिलरली बात करूं एल न्यू ऑफ ब्रास, कितना होगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस एल अल्फा बी डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जब ये चेंज होने के बाद अगर अपन लेंथ्स को ही इसी फॉर्म में लिखें, देखो क्या आएगा, एल न्यू ऑफ ब्रास को अपन बना अंदर बना है ना, ये तो अपन मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना होगा आर थीटा, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना नहीं, अब उठ जाएगा ना। ठीक है, दिस लेंथ विल बी व्हाट आर थीटा, एंड वैसे ही जो नई लेंथ ऑफ कॉपर है वो कितनी हो जाएगी, अब ये आर प्लस डी टेन थीटा है, ये आर प्लस डी थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों को जरा एक बार अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो एल न्यू ऑफ कॉपर बाय एल न्यू ऑफ ब्रास, क्या बनेगा, सॉरी दिस विल बी आर प्लस बी बाय आर। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका रेशियो है ना, तो बनेगा 1 + अल्फा c डेल्टा टी अपॉन 1 + अल्फा b डेल्टा। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ रहा है, 1 + छोटा डी बाई आर। ठीक है, तो अपन इसको थोड़ा सा साफ तरह से ऐसे कर देखो, ये बन रहा है 1 ऊपर कॉपर वाला है, और इसको अपन माइनस में लिख लेते हैं, मतलब पावर में। ठीक है, और इज इक्वल टू ये 1 + b/r है। ठीक है, चूंकि ऑफ कोर्स अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो अपन ये बाइनोमियल के रूल से इसको -1 को यहाँ लिख सकते हैं। क्या बनेगा, 1 + अल्फा c डेल्टा टी इंटू 1 - अल्फा b डेल्टा टी इक्वल टू 1 + b/r। ठीक है, ये क्या बनेगा, 1 + अल्फा c, एंड यहाँ से एक माइनस भी आएगा। ठीक है, फिर -अल्फा b हो गया। ठीक है, डेल्टा टी, और माइनस एक अल्फा b अल्फा c डेल्टा टी स्क्वायर भी आएगा। ये 1 + b/r तक चल ही रहा है, मस्त अपना 1 से 1 गया। ठीक है, अब अल्फा अल्फा दोनों ही दो, अगर अल्फा मल्टीप्लीकेशन में तो वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली जो आर का वैल्यू है वो क्या बन रहा है, d/अल्फा c - अल्फा b टाइम्स डेल्टा टी। नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शंस। ऑप्शन में वो क्या बोल रहा है, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है क्या, हाँ भाई बिल्कुल है, तो इसलिए ये गलत हो गया, मतलब सर ये सही हो गया, ये गलत हो गया। सिमिलरली दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा बी माइनस अल्फा सी, मोड लगा ना,
साइंस से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, इस तरह के सवालों के ऊपर ज्यादा टाइम लगाते नहीं है, सब इजी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो जरा आगे बढ़ते हैं, देखो पहले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इन प्लॉटिंग द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व्स फॉर टू मटेरियल्स पी एंड क्यू अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट स्ट्रेन ऑन द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेस ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि मान लो मेरा जो यंग स्पॉट प्लस होता है इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज व्हाट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन का होता तो हमारा जो स्लोप होता, ठीक है, वही होता है हमारा ग्राफ। लेकिन इस कर्व में उसने कहा है कि इसने बाय मिस्टेक स्ट्रेस को यहाँ डाल दिया, स्ट्रेन को यहाँ डाल दिया। ठीक है, यानी कि अब जो भी हमारा स्लोप होगा, लाइक ये होता है ओरिजिनली, या इफ वी से दिस इज आइडियली, बात करो अगर रियल केस। ठीक है, तो अब जो हमारा स्लोप है वो है स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, दैट इज व्हाट 1/गामा। ठीक है, तो यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो स्लोप ऑफ पी है वो ज्यादा है स्लोप ऑफ क्यू से इस क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो यानी कि आई कैन से कि गामा ऑफ क्यू इज मोर देन गामा ऑफ पी। ये बात तो सही आ गई। ठीक है, इफ वी राइट दिस एज लाइक दिस तो ये बनेगा स्ट्रेस ऑफ, और ये स्ट्रेन ऑफ, दिस इज ऑफ क्यू इज मोर देन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ऑफ पी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा एक जो स्ट्रेस और मैं उसको फिक्स कर दूं, ठीक है, इफ माई स्ट्रेस इज फिक्स्ड, तो कैन आई से कि मेरा जो स्ट्रेन ऑफ पी है वो स्ट्रेन ऑफ क्यू से ज्यादा है? अगर स्ट्रेन ज्यादा है दैट मीन्स एक स्ट्रेस लगाने पे मेरा जो पी में खिंचाव है वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू क्यू, इसलिए मेरा पी जो है वो ज्यादा डक्टाइल एज कम्पेयर टू क्यू। ठीक है, so मेरा पी जो है वो मोर डक्टाइल देन क्यू। सिमिलरली ऐसा दबाव या फिर एक्सपेंशन वाले फोर्स लगाने से वो मटेरियल जब वो टूट नहीं रहा या उसमें कोई क्रैक नहीं आ रहा, दैट मीन्स मेरा जो पी है वो ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ का एज कम्पेयर टू क्यू। अब अगर पी का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वी नो ना कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ब्रिटलनेस। ठीक है, अगर पी का ये ज्यादा है तो पी का ब्रिटलनेस कम होना चाहिए, पर वो कह रहा है कि पी इज मोर ब्रिटल, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सिमिलरली यंग्स मॉडुलस ऑफ पी क्या मोर देन क्यू है क्या? नहीं, ये है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द apparatus shown in the figure consists of four glass columns connected by horizontal sections. The height of the two center columns B and C are 49 सेंटीमीटर each है, यानी कि ये कितने कितने लेंथ के दोनों के दोनों 49 सेंटीमीटर्स। The two outer columns A and D are open to the atmosphere, और दोनों के दोनों की जो हाइट है उसमें 2.8 है, और ये वाली गिवन है 51 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों जो है वो 95 पे मेंटेन्ड है, एक्चुअली ये सी जो है वो यहाँ आना चाहिए, 25 पे मेंटेन्ड है, और बी जो है वो ये कॉलम है एट 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अगर इस पूरे के पूरे पे सबसे पहले तो अगर मैं लेट सपोज पास्कल लॉ लगाता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो क्या आएगा? सबसे पहले क्या है? पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, दैट विल बी व्हाट रो एट ए जी टी। ठीक है, फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं होगा, फिर मैं ऊपर जा रहा हूँ 49 सेंटीमीटर, तो माइनस होएगा, तो रो बी जी 3 सेंटीमीटर। फिर 49 वापस इंक्रीज करेगा बट एट सी, तो 49 सी पे इंक्रीज करेगा। फिर वैसे ही डी के ऊपर अपन फिर से ऊपर जा रहे हैं, क्या बनेगा? रो डी जी 51 सेंटीमीटर, और वापस अपन एटमोस्फेयर तक ही आ गए। ठीक है, अब देखो ए का टेम्परेचर और सी का टेम्परेचर तो सेम है ना, है ना?
तो डेंसिटी एट ए को अपन डेंसिटी ऑफ सी के इक्वल मान लेते हैं कुछ रो वन करके। सिमिलरली बी और डी का भी टेम्परेचर सेम है, इसको अपन रो टू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, पी नॉट प्लस रो वन जी, ठीक है। अब ये अगर सेम ही है, 52.849 कितना होता है, 101.8, ठीक है। और ये एक्चुअली पी नॉट से पी नॉट तो गए ना ऑलरेडी, तो ये यहाँ पे जीरो बचेगा फिर, ठीक है। ये दोनों भी हो गए, ठीक है। अब इस पे आते हैं, माइनस में है दोनों दोनों, डी और डी का अपन ने रो टू माना था जी, एट दीज टू ऑल्सो दैट विल बी 100, जी से जी भी गया, तो रो वन अपॉन रो टू विल बी कितना, 100 अपॉन 101.8, वन ट्रूथ हो गई, ठीक है। अब अपने को पता है कि जो रो वन वाले हैं वो टेम्परेचर ज्यादा के ऊपर है ना, ये जो रो ए और रो सी जो अपन ने रो वन माने थे, इनका टेम्परेचर ज्यादा है। तो कैन वी एज्यूम कि लिक्विड तो पूरा पूरा सेम है ना। तो यानी कि कैन वी से कि रो वन का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वो रो टू विल बी व्हाट, रो वन टाइम्स, ठीक है। वेट अ सेकंड, ओ सॉरी सॉरी, टाइप दिया अपन ने। अपना जो रो वन विल बी व्हाट, रो टू टाइम्स वन माइनस, ठीक है, गामा डेल्टा टी, दिस डेल्टा टी विल बी व्हाट, डेल्टा टी विल बी व्हाट, अपन मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस गए हैं, एंड वी नो ना, वी नो दिस थिंग वेरी वेल, सॉरी या वी नो दिस थिंग वेरी वेल कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती है, राइट। तो मान लेते हैं कि अपन 5 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस तक आए, डेंसिटी में कितना बदलाव होगा अपन तो को चेक करना है, ठीक है। तो अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और अपन 95 तक जा रहे हैं, तो रो वन जो है वो हमारा फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी फाइनल डेंसिटी, ठीक है। तो वी नो दिस रेशियो ना, रो वन बाय रो इज इक्वल टू वन माइनस गामा डेल्टा, एंड वी नो दिस इज व्हाट 101, सॉरी ये 100 आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी व्हाट 100 अपॉन 101.8, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस थिंग, क्या बनेगा, 101.8 माइनस 100 अपॉन 101.8 इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा टी इज व्हाट, 5 से गए 95 तक, दैट मींस दिस विल बी 90, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, दिस गामा विल बी 1.8 अपॉन 101.8, ठीक है, टाइम्स 1/90, दिस विल बी व्हाट गामा इज, और यही हमारा आंसर होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा कैलकुलेट कर लूँ, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, क्या है, 1.8 डिवाइड बाय 101.8 एंड ऑफ कोर्स डिवाइड बाय 90, तो क्या बन रहा है, 0.0000196, ठीक है। इतना छोटा होता है, समझ सेंटीमीटर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कैन वी राइट दिस 1 2 3 4, ठीक है। तो बनेगा 1.96 इंटू 10⁻⁻⁴ इज 3 4, ठीक है। सोल्व है ना क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाल संभालती हूँ मैं, ओके, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है कि क्यूब ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एस, ठीक है, फ्लोटिंग इन अ बाथ कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा वन, ठीक है, when temperature is raised by delta T, the depth up to which the cube is submerged in the liquid remains the same, depth जो है वो सेम दी हुई है इसमें, ठीक है। Finally, relation between alpha s and gamma 1 showing all the steps, ये showing वाले steps क्यों हैं, क्योंकि पहले जो आता था सब्जेक्टिव टाइप, तो अपने को प्रॉपर सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, ठीक है। अब आए अपन इस क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर अपन बनाते हैं इसको, ठीक है, मान लो ये अपना पास पूरा पूरा बात है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ मान लो इसे डी हाइट तक डूबा हुआ है, ठीक है।
तो ओरिजिनल लेंथ अपन L1 मान लेते हैं, इसका डेंसिटी अपन गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है अगर अपन देखें, देखो साइड लेंथ क्या है, ये एल स्क्वायर नीचे का एरिया, मैं ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो ये अपना है नीचे वाला एरिया। ठीक है, टाइम्स डी, यानी कि डी, एंड डेंसिटी ऑफ दिस बॉक्स अपन कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको अपन डेंसिटी ऑफ बॉक्स मान लेते हैं। वेट अ सेकंड, डेंसिटी ऑफ बॉक्स क्यू है क्या? ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्यू मानते हैं गामा सी। ठीक है, वेट अ सेकंड, ये ठीक है, इसका अपना एक्चुअली नीड नहीं है, वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। इस पूरे का वेट अपन मानते हैं एम जी आर एच है। ठीक है, तो दिस एम जी विल बी वट, ठीक है, दिस एम जी विल बी वट, ये जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स ऊपर अपने को बाइंड फोर्स अप्लाई हो रहा हो, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, टाइम्स द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम कितना आएगा, एल स्क्वायर टाइम्स डी। ठीक है, तो सिंपल है बस, ये एम टाइम दिस विल बी द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्पर्स्ड, हमारे पास एम जी है। अब जब मैंने इसको एटलांटिक से हीट करा, ठीक है, नाउ जब मैंने चीजों को हीट अप करा, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीजें अब बचती है, अपने को ये सोचना है। ठीक है, सेकेंड को, हाँ, तो अब हमारा जो एम जी होगा, वो अगर अपन कैलकुलेट करें, ठीक है, तो वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, कि जो अंदर का जो एरिया है, पहली बात जो लेंथ चेंज होगा, ठीक है, तो जो एरिया ऑफ सरफेस होगा वो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया ए प्लस एरिया टाइम्स बीटा डेल्टा टी, बीटा के टू अल्फा, क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टाइम्स टू अल्फा डेल्टा टी। ये हमारा न्यू एरिया हो जाएगा सरफेस का। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो डिक्रीज करेगी, कितनी हो जाएगी, वन अपॉन वन, सॉरी गामा, रो अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं एमजी लिखूं, तो वो कितना आएगा, देखो अगेन दैट विल बी इक्वल टू बाइंड फोर्स, तो वो कितनी आएगी, देखो जो डेंसिटी ऑफ क्यू है उसको अपन सेम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अ, हम्म, क्योंकि मास सेम है। अच्छा ओके, क्यूब के ऊपर अपन जाते हैं ना भाई, तो ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, ये रहा रो अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम कितना है, न्यू एरिया। ठीक है, न्यू एरिया टाइम्स डेप्थ। समझ में आ रही है बात, कि इतना एरिया जो है वो, सॉरी इतना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है, और इतना लिक्विड हो गया अपने पास, सॉरी इतना डेंसिटी हो गया लिक्विड का टाइम्स पर जी। ठीक है, so यानी कि दिस इज इक्वल टू व्हाट, रो एल स्क्वायर डी जी, चूंकि ये इक्वल टू टर्म जी था, तो अपन अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो रो एल स्क्वायर से रो एल स्क्वायर गए, इधर डी जी से डी जी भी गए। ठीक है, तो हमारे पास वन प्लस टू अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू वन प्लस गामा डेल्टा टी, ये बचा। तो वी कैन क्लियरली सी जो गामा एल है वो इक्वल टू टू अल्फा आ रहा है, तो यही आएगा इसका आंसर, गामा एन इज इक्वल टू 12। ठीक है, क्वेश्चन चमका होगा भाई। ठीक है, अब अपन इंडिविजुअल क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बाकी, इसके एड्स वाले थे, ज्यादा मेरे को याद है। ठीक है, और जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass. The length of the wire is 1 meter and cross-section area is this. If the mass is pulled a little in a vertical downward direction and it's released, it performs the simple harmonic motion of this. The Young's modulus of the wire is this. Basically वो क्या बोल रहा है कि मान लो अगर एक वायर है, ठीक है, वायर का मास भी नेग्लिजिबल है ना, तो वायर, तो अगर अपन यंग मॉडुलस लिखे तो क्या आएगा, दिस डेल्टा एल। So we can rewrite this as like this: A gamma by L delta
कैन वी इक्वेट इट लाइक एफ इज इक्वल टू के एक्स या भाई एक्स वाई डेल एक ही बात होती है। यानी कि अगर मैं इस वायर को एक स्प्रिंग मान लूं तो ये है हमारा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, सॉरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका मास मतलब उसके ऊपर जो मास लिखा है उसे बना है, वी कैन इक्वेट इट लाइक दिस। अगर ये के है, ठीक है, सा के क्या आएगा, ए गामा बाय एल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। ठीक है, तो इसका अगर अपने को ओमेगा लिखना है तो क्या लिखेंगे, ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ओवर ऑफ के बाय एम। ठीक है, तो अपने को गामा ही निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो पहले अपन अपने को जो ओमेगा दी हुई है कितनी है, 140। मास भी गिवन है 0.1 kg। ठीक है, के निकाल लेते हैं। देखो एरिया कितना गिवन है, 4.9 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, ए टाइम्स गामा कितना है, n टाइम्स 10 टू पावर 9, ए गामा बॉन्ड। व्हाट इज दिस एल, एल इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास 8 हो गया, ये हमारे पास 10 बचा। के का वैल्यू, ये गामा बाय 10। ठीक है, तो के विल बी व्हाट, 490 टाइम्स एन। तो कैन वी पुट द वैल्यूज 490 एन। ठीक है, नीचे से 10 आएगा, ये 0.1 था। ठीक है, और ये 140, तो ये 2 जीरो का एक जीरो कट हो गया। ठीक है, बाहर से 7 आएगा, 7 से 2 हो गया। तो रूट एन इज गिवन व्हाट, रूट एन विल बी इक्वल टू 4। द वैल्यू ऑफ एन विल बी 4। तो क्वेश्चन इस तरह से इतना इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जेई एडवांस। ठीक है, फिर अपन जेई मेंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑब्वियसली स्टे ट्यून। ठीक है, वेट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस क्वेश्चन टॉकिंग, अगर अपन आंसर की बात करें क्या करेंगे, तो कह रहा है कि स्टील वायर है, इसका डायमीटर जो है वो 0.5 mm गिवन है, यंग्स मॉडुलस इतना है, कैरीज अ लोड ऑफ मास m kg। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड इज 1 मीटर। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, द लोड इज 1 मीटर। ठीक है, और वो कह रहा है कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो 10 डिविजन है वो 9 टाइम्स है ना, देखो 10 डिविजन अटैच टू द वायर। नेक्स्ट टू स्टील वायर अपन ने लगा दिया एक मेन स्केल, ठीक है, ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। ठीक है, इज अटैच। 10 divisions of vernier scale correspond to 9 divisions of main scale. Initially, the zero of vernier scale coincides with the zero of main scale. ठीक है, तो इफ द लोड ऑफ द स्टील इज इंक्रीज बाय 1.2 kg, अब मैंने जो लोड है उसको 1.2 kg इंक्रीज कर दिया। ठीक है, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल विल बी 1। ठीक है, बेसिकली वो क्या बोल रहा है, अपन एक लोड लिया, उसको एक वायर पे लगा दिया, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल जो है, ठीक है, इसी वायर के एंड पे अपन ने चिपका दी जिसके 10 डिवीजन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो स्टील वायर है, ठीक है, उसके साथ अपन ने एक मेन स्केल भी लगा दी। ठीक है, और इनिशियली क्या है कि मेन स्केल का जो जीरो है वो वर्नियर स्केल के जीरो के ऊपर है। अब जब मैंने इसको खींचा, ठीक है, जब मैंने इसको नीचे किया तो कुछ ना कुछ तो जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो नीचे आया होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कौन सा जो जो, जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है विद द मेन स्केल। ठीक है, ये है हमारे पास। तो कुछ भी नहीं है, देखो अगर अपन बात करें इस फिगर की, पहले हमारे पास ये फिगर है, ये मान लो हमारा वर्नियर स्केल है, ठीक है, और यही हमारा मेन स्केल। ठीक है, अब जब मैंने इसको थोड़ा सा खींचा तो क्या होगा, मतलब जब मैंने वेट को इंक्रीज कर दिया, मान लो ये 1 kg है पहले, अब मैं थोड़ा सा मान लो इंक्रीज करा, ये 1.2 kg हो जाता, तो क्या हो रहा है, मेन स्केल हमारा उधर ही रह गया ऊपर, लेकिन अब वर्नियर स्केल नीचे आ रहेगा। राइट, तो वही वो पूछना चाह रहा है कि कौन सा जो जो डिवीजन है इस स्केल का हमारे मेन स्केल से भिन्न है। तो कैन वी जस्ट चेक
कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कितना एक्सपेंड हुआ, वही इसका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स चेक। हमारे पास जो डायमीटर गिवन है कितना, 0.5 mm। तो डायमीटर गिवन है वो 0.5 mm में गिवन है। ठीक है, यानी कि जो रेडियस होगा वो कितना हो गया, 0.5/2 mm। जो एरिया ऑफ सेक्शन क्या आ गया, पाई इंटू 0.5/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, mm² में है हमारे पास एरिया। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द डेल्टा एल ना। ठीक है, तो दिस डेल्टा एल विल बी, लेट्स फाइंड आउट। गामा क्या दिया हुआ है, देखो अपने को गामा गिवन है 2 × 10⁻11 इज इक्वल टू फोर्स। कितना फोर्स में चेंज आया, दैट इज 1 kg है ना, तो इधर लग रहा था 100 न्यूटन, अब यहाँ लग रहा है 120 न्यूटन, यानी कि 20 का चेंज आया। ठीक है, एरिया कितना है, अब यहाँ पे न्यूटन में है। ठीक है, तो बेहतर होगा अपन इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं ना। तो mm² है हमारे पास, अगर अपन इसको मीटर में तो क्या होगा, देखो 1 mm इज 10⁻³ मीटर्स, तो mm² विल बी 10⁻⁶मीटर्स। ठीक है, तो बनेगा पाई टाइम्स 0.5/2 का स्क्वायर टाइम्स 10⁻⁶ है क्या, Fa/डेल्टा L टाइम्स L कितना है, 1 मीटर। L गिवन अपने को कितना है, 1 मीटर। ये अपने पास 1 मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डेल्टा एल अपन निकालते हैं अपने को यहाँ से। डेल्टा एल विल बी व्हाट, डेट विल बी 20। ठीक है, अपॉन में, देखना मेरी बात ध्यान सुनना। ठीक, भाई भाई अभी ये नीचे हाथ है ना, तो ये 4 है, तो यहाँ पे अपन ठीक है, दैट 2 है, ये 10⁻⁻11, इसको इसको कर लेना है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1/4 था, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4। पाई गिवन अपने को 3.2 मानने को क्या है ना, इसको अपन मान लेते हैं 3.2। ठीक है, तो इसका ये गया -7 हो गया, ये बन गया 2। ठीक है, 2 से ये हो गया 10। ठीक है, 2 से ये गया 5 के लिए, और ये -7 था यहाँ पे, तो -4 हो गया, बनेगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर्स। कैन वी चेंज इट टू millimeters? Of course, that will be 0.5 mm। ठीक है, तो अगर ये हमारा जो है 0.5 mm आ गया, यानी कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ कितना आया, चेंज इन लेंथ कितना आ गया, 0.5। ठीक है, तो यानी कि अगर वो कह रहा है कि जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वेट अ सेकेंड, लीस्ट काउंट इज, अच्छा हाँ ठीक है, मेन स्केल क्या है ना वो, तो चले चले। ठीक है, ठीक है, अब देखो अगर 9 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद 10 डिविजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि एक वर्नियर स्केल पे कितना आ रहा होगा, सॉरी, यानी कि मेन स्केल का एक डिवीजन कितने पे आ रहा होगा, 9/10 के ऊपर, यानी कि 0.9 ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, यानी कि तुम ये सोचो 0.9 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 0.1 mm का। यानी कि मान लो अगर मैं बात करूं स्केल की, एक स्केल ये है, एक स्केल ये है। ठीक है, अगर एक डिवीजन दोनों का स्टार्टिंग वाला ये है, अब ये जो है 0.9 के बाद है और ये 1 के बाद है, तो इन दोनों का जो गैप कितना हो जाएगा, 0.1 mm। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि वो 0.5 एक्सपेंड हुआ है, और अब 0.5 नीचे आया डेल्टा एन। ठीक है, यानी कि अगर ये 0.5 नीचे आया है, तो यानी कि इस स्केल का फिफ्थ डिवीजन है, वो कोइंसाइड हो रहा होगा, तो आंसर विल बी व्हाट, 5। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर यार। ठीक है, तो नाउ वी आर बिगिनिंग विद
जेई मेन्स ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड, वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो अब जो है अपन फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। ठीक है, एंड सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। ओके, a cylinder of height 20 meter is completely filled with water. The velocity of efflux of water through a small hole on the side of the wall of the cylinder near its bottom is 1। वो अपने से पूछा जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लिक्स क्या हो गया। ठीक है, तो अब ये बात तुम समझो कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अपन निकालते कैसे हैं। ठीक है, मान लो अगर एक टैंक है, ठीक है, और ये पानी है, यहाँ पर ने कर दिया फॉल, तो यहाँ से जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किस स्पीड से हो रहा होगा, दैट इज व्हाट वी कॉल द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, अब इसके पीछे का तुम प्रिंसिपल देखो, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला की तरफ मत भागो, वी ऑल नो के फॉर्मूला क्या है, ठीक है, लेकिन तुम इसका मैकेनिज्म समझो। वी जस्ट डू कि यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो पूरी पूरी एनर्जी इस एनर्जी के अंदर तब्दील होगी, उसको वेलोसिटी दे रही होगी, राइट। तो अगला सिलेंडर है, उसका हाइट जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, कि जो वेट अ सेकंड, ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को हाइट इसमें दी हुई है 20 मीटर, राइट। ठीक है, तो अगर इसके अपने को हाइट 20 मीटर दी हुई है, ठीक है, तो वी कैन जस्ट डू ना कि जो जितना भी इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वही पूरा पूरा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें चेंज चेंज हो रहा होगा, है ना। तो जो जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो लेट्स फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, दैट व्हाट mgh, और that would be equal to what, r square। m से m गया, v would be equal to what, 2gh। this इतना सिंपल है सवाल। ठीक है, क्या बनेगा रूट ओवर ऑफ 2g, हाइट की बना है 20, क्या रहेगा, ये बनेगा 40 टाइम्स 10 400 का रूट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड विल बी दी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं। A jar is filled with दो non-mixing liquids, one and two, having densities ρ1 and ρ2 respectively। एक सॉलिड बॉल है जिसका डेंसिटी का जो मटेरियल है वो ρ3 है, ड्रॉप इन द जार, इट कम्स इन द इक्विलिब्रियम द पोजीशन। देखो अगर तुम एक बात सोचो, जब भी अपन पानी में मान लो तेल डालते तो क्या करता है, तेल ऊपर तैरता, वो क्यों तैरता है ऊपर, क्योंकि जो हमारा जो पानी है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑयल, राइट। यानी कि जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे होगा ना, है ना। तो अगर अपन इस ऑर्डर को देखें अच्छे से, तो ρ2 ρ3 ρ1 इस ऑर्डर में है, यानी कि डेंसिटी ऑफ टू विल बी हाईएस्ट देन थ्री एंड देन वन। तो क्या है, 2 3 1, इसलिए ये जो यही ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। ठीक है, जिसका डेंसिटी हाईएस्ट है वो नीचे आ जाएगा। फालतू में जजारा अपने को झंझट लगाने का नीड ही नहीं है। ठीक है, कि अपन मास वास देखेंगे कितना इक्विलिब्रियम है, कितना उसके ऊपर जो बाइंड फोर्स है वो लग रहा होगा, फिर अपन चेक करेंगे, वो सब फालतू की चीजें हैं। बेसिक तुम कॉमन सेंस से इस चीज को तुम सोच सकते हो ना, तो उसको कॉमन सेंस से ही सोचो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इस पे आते हैं। बॉल इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो। ठीक है, जहाँ पे वही अपने को गिवन है कि डेंसिटी ऑफ, अब इस बार अपने को गिवन है कि डेंसिटी ऑफ पानी सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बॉल का जो मटेरियल है वो रो है, और फिर ऑयल ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो अपने को तो बस ये बताना है कि कौन सा पोजीशन सही है। तो ऑफ कोर्स वाटर सबसे नीचे होगा, बॉल बीच में होगा, फिर ऑयल सबसे ऊपर होगा। तो ये रहा वाटर, बीच में बॉल, ऊपर ऑयल, इसलिए हमारा ब्लू ऑप्शन सेम पिछले वाला सवाल। ठीक है, water is flowing continuously from a tap having an internal diameter 8 to 10 to the power minus 3 meters। The water velocity as it leaves the tap। ठीक है, अब एक तुम एक चीज समझो, अपन जो क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ फ्लो जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फ्लो रेट। यानी कि मान लो अगर एक पाइप है, और फिर ऐसी पाइप, तो बहुत जा रही हो गया मतलब,
तो ये है, और एक ये अगर एरिया A2 है, इसका ओपनिंग एरिया A1 है, यहाँ वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 है, लिक्विड की। तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अपना जो रेट ऑफ फ्लो है वो कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, अब तुम ऐसे से समझो इस क्वेश्चन को। वो अपने को क्या बोल रहा है कि अगर एक टैप है, ठीक है, पानी ऐसे आ रहा है, तुमने देखा होगा ना कि पानी क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा होता है, मतलब पानी का ऐसा स्लो स्लो सा आ रहा है कलर वगैरह से, तो वो इस तरह की शेप ले लेगा, है ना, इस तरह कुछ ना कुछ तो बना लेगा मतलब अपने आप को। ठीक है, तो बस वही है कि जो डायमीटर अपने को गिवन है, इसका अपन रेडियस क्या आएगा यहाँ पे, दैट विल बी 4 × 10⁻³ ठीक है, यहाँ पे एरिया कितना रहेगा, एरिया 1 पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अपने को गिवन है कितनी, 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ का एरिया अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ का हाइट अपने को जो है वो गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻⁻1 मीटर। तो अगर अपने को यहाँ की जो वेलोसिटी है वो अगर अपन निकाल लें तो अपन A2 भी निकाल लेंगे, तो अपने को A1 V1 गिवन है, V2 निकाल लेंगे तो A2 आ जाएगा, V2 निकाल सकते हैं विद द इक्वेशन ऑफ लाइक न्यूटन की जो लॉज है उससे अपन निकाल लेंगे, है ना। तो V फाइनल विल बी बट V इनिशियल, ये आपने को हाइट दिया है ना, तो अपन इसको एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से करते हैं। V² इज इक्वल टू U² प्लस 2 AS। ठीक है, ये बनेगा 4, तो क्या बनेगा इसका आंसर, ये बनेगा 16/100 प्लस, ठीक है, यानी ये बनेगा 4 × 4 25, 25 × 400 104/25। ठीक है, ये वो कह रहा है कि इसका आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास इतना, और इसका स्क्वायर एक्चुअली कहा, ठीक है, ये V² है ना, तो सिर्फ 4/10 ब्रैकेट हो जाएगा, प्लस 4, 4 × 4 25, 2400 104। तो V विल बी √104/5। तो अगर अपन अब A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगा रहे तो क्या बनेगा, A1 इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स V1 क्या है, 0.4 इज इक्वल टू व्हाट इज A2, A2 इज जो अपने को निकालना है, व्हाट इज V2, √104/5। ठीक है, इसको अपन ऐसे करते हैं, 2 × 2 = 5, 5 से 5 गया। ठीक है, और पाई गिवन है क्या अपने सवाल में, नहीं गिवन है ना, ठीक है चलो। तो अपन एक काम करते हैं ना, अपने को क्या क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द बॉटल स्ट्रिंग है, तो इसको भी अपन लिख लेते हैं, पाई R2², तो पाई से पाई भी चलेगा, क्या क्या थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स 10⁻⁻6। ठीक है, और प्लस हेड पर 2 तो है ही है, √104 है, दैट विल बी व्हाट R2²। आई गेस हाँ से यही चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, अब अपन इसको बस समझ लेते हैं, तो R2² क्या आएगा, R2² विल बी 32 टाइम्स -6 अपॉन √104, ये आ रहा है 30 सब दूर दूर ही है ना, तो एक काम करते हैं अपन इसको अराउंड अराउंड 10 मान लेते हैं, या 10.1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, प्लस ही मानते हैं। क्या बनेगा, 32 × 10⁻⁻7 आ जाएगा इसका आंसर, R2²। अपने को चाहिए डायमीटर ना, तो R2 विल बी व्हाट, √32 × 10⁻⁻7, डायमीटर चाहिए, तो E2 विल बी
रूट 32 10 टू पावर -7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या बनेगा, अंदर आ जाएगा 4, वाइट लाइन में लेते हैं, -6। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 12 और 128, 120 बाई 10 टाइम्स 10 टू पावर -3। ठीक है, और ये बनेगा 12.8, अराउंड अराउंड 13, एंड रूट 13 इज व्हाट, रूट 13 को अपन माना था 3 पॉइंट समथिंग, राइट? तो आंसर 3 पॉइंट्स में आएगा ना, बिल्कुल, इसलिए हमारा आंसर ये है। कैसे किया मैंने पता, देखो वी कैन राइट इट एज 12.8। ठीक है, और सिंस वी नो कि रूट 9 इज 3, रूट 16 इज 4, तो आंसर आना चाहिए इनके बीच में आना चाहिए, तो ये आना चाहिए 3.6 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चंस, कि मेन से सवाल से इजी इजी होते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखो कह रहे हैं कि अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इज सस्पेंडेड विद इट्स लेंथ वर्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ मासलेस स्प्रिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, मान लो अगर एक सा सीलिंग है, उस अपन ने स्प्रिंग हैंग करा। ठीक है, और एक सिलेंडर जो है वैसे लटका हुआ है, and this half submerged in a density of liquid of density S। सिलेंडर का मास है m, इसका लेंथ कितना गिवन है l, क्रॉस सेक्शन एरिया a। ठीक है, विद इट्स वर्टिकल लेंथ फिक्स पॉइंट मास दिस। ठीक है, और ये टब है, मान लो पानी इतना है, हाफ है, हाफ समझड। ठीक है, तो अगर अपन न्यूटन्स के अगर अपन इक्विलिब्रियम बनाए क्या बनेगा, mg, ऊपर आएगा एक स्प्रिंग फोर्स और एक बाइंड फोर्स भी आएगा, है ना? Let's find out the buoyant force first. Weight of the liquid dispersed क्या है? This area A times L by 2, A times L by 2 times density of liquid, ये अपने को S गिवन है, टाइम्स G। तो buoyant force आ गया। ठीक है, और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट K गिवन है, तो ऊपर तरफ जो स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, मान लो अगर एक्सटेंशन x नॉट है तो कितना आएगा, k x नॉट। नीचे की तरफ तो mg ही है, और F वेट कितना है इसका, mg। ठीक है, तो यानी कि मेरा mg विल बी इक्वल टू व्हाट, ये के एक्स नॉट। ठीक है, प्लस एक बाइंड फोर्स भी है, क्या है, a टाइम्स L बाई 2 S और g, 1 नॉट एक्स नॉट। ठीक है, अच्छा एक अपने को डेंसिटी कुछ तो सिग्मा भी दिए हुआ है क्या? ठीक है, इसका डेंसिटी, अच्छा ये सिग्मा यहाँ गिवन है, यहाँ एस गिवन है, ये एक्चुअली सिग्मा ही। ठीक है, फिर तो अपन निकाल लेते हैं। देखो एक्स नॉट क्या आएगा, एक्स नॉट विल बी mg अपॉन, नहीं वेट अ सेकंड, एक्स नॉट विल बी mg माइनस ALSG बाय 2 अपॉन k। अगर मैं पूरे में से mg निकालूं कॉमन, क्या बनेगा, mg बाई k तो आ गया बाहर। ठीक है, अंदर है ये माइनस। ठीक है, k तो एज इट इज रख लिया मैंने, क्या बनेगा, ALSG अपॉन mg, ये भी गया, ALS अपॉन, ठीक है, तो 1 माइनस ALS अपॉन ALS बाई 2 है, 1 माइनस में mg। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई दिक्कत शिक्कत तो नहीं आ रही होगी? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। um, there is a circular tube with a in a vertical plane, two liquids which do not mix and of density d1 and d2 are filled in the tube। ठीक है, each liquid subtends an angle of 90 degree at the center। देखो ये बहुत फेमस सवाल है। सो क्या बोल रहा है कि दो लिक्विड है, ठीक है, दोनों ने 90-90 का एंगल सबटेंड करा हुआ है सेंटर्स के ऊपर,
और ये एंगल अपने को अल्फा बना के दे दिया। ठीक है। और अपने को कहा नहीं हुआ कि ये मिड में है क्या है। ठीक है। अपने को तो बस चेक करना है कि d1/d2 क्या जो रेशियो आएगा वो क्या है। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं ना कि ये जो हमारे पास जो हाइट है, ठीक है, एंड एक्चुअली हमें कुछ भी कहा नहीं हुआ ना, तो ये एंगल अल्फा है, इसको अपन मान लेते हैं 90 - अल्फा। ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं इसका स्क्रीन रखूं, सर्कल का जो रेडियस है वो अपन मान लेते हैं कुछ तो। ठीक है। वेट अ सेकेंड। ईच लिख इसका सब। ठीक है, ठीक है, चले चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो क्या क्या होगा। अगर अब मैं इसको पेन का कलर चेंज कर लूं, ये आना चाहिए। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको अपन सॉल्व। देखो, इस पॉइंट पे प्रेशर जितना यहाँ से आ रहा होगा उतना ही यहाँ से भी आना चाहिए, है ना, ये इसका क्लू है। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की, डेफिनेटली बट रो जी डी। ठीक है, रो क्या है, D1। ठीक है, जी। और हाइट क्या होता है, ये हाइट। ठीक है, निकाल लेते हैं। ये हाइट कितनी आएगी, ये टोटल आर, दिस टोटल आर माइनस दिस कॉम्पोनेंट। ये कॉम्पोनेंट कितना आएगा, आर कॉस 90 - अल्फा। इस तरफ का जो प्रेशर कितना आएगा, रो जी, हाइट कितना आएगा, आर माइनस आर कॉस अल्फा। सॉरी, कॉस 90 - अल्फा ना, तो यहाँ पे साइन आ रहेगा, सॉरी। वेट अ सेकंड गाइस, मैं अपना लैपटॉप थोड़ा सा चार्ज लगा लूं। चार्जिंग खत्म होने वाला है, तो स्ट्रीम बीच में रुक जाएगी, पूरा मुझे वापस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड में। तो अब देखो इसमें इसमें भी क्या हो रहा है, इससे थोड़ा सा हैंग ना करे बस। हम्म, ठीक है। चार्जिंग कितना है, सिर्फ 9% रहेगा गाइस। ओके। तो ठीक है, एक बार अपन ऐसे ही करने का सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट से ये आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ राइट साइड की, ठीक है, तो राइट साइड में भी अपन सेम करने वाले हैं कि D1 टाइम्स G टाइम्स ये आर माइनस आर cos अल्फा प्लस। अब ऊपर का जो हाइट है अपन वो कैसे निकाल सकते हैं, वो इसका मेन क्लू था। ठीक है, इतना तक तो अपन हर एक इंसान पहुंच जाता है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन को रियली क्रैक करेगा इस सवाल को, ठीक है, उसको क्या क्लू आना चाहिए दिमाग में, उसको ये आना चाहिए कि ये अगर 90 डिग्रीज, अगर बेसिकली ये जो लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल है, तो अगर मैं इसका 90 डिग्री ड्रॉ करूँ इस करके। अरे, ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो अगर ये एंगल अल्फा है अब, तो ये कितना हो गया, सॉरी, ये कितना हो गया, अल्फा, है ना, और ये कितना हो गया, 90 - अल्फा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत शिक्कत कुछ पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब अपन हाइट भी इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हाइट कितनी आएगी, देखो, मैं इसको पिंक से बनाऊं, इसकी हाइट कितनी आएगी, इसकी हाइट ये आनी चाहिए।
ये आनी चाहिए इसकी हाइट। ठीक है, वो कितनी आएगी? देखो ये आर कॉस अल्फा, ठीक है, आर साइन अल्फा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से देखूं, ठीक है, क्या बनेगा? आर कॉस, ये आर साइन है। ठीक है, तो अब अपन राइट साइड का जो इक्वेशन है वो लिखते हैं, निकालना ही पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं राइट साइड, राइट साइड पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इसका D1 का और D2 का। ठीक है, तो D1 टाइम्स G टाइम्स R माइनस, ठीक है, ये है कितनी है? R माइनस R कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस D2 टाइम्स G टाइम्स कितनी कितनी है? R साइन अल्फा, R कॉस, देखो ना, R कॉस R साइन। सिमिलरली ये क्या है? R कॉस 90 माइनस अल्फा, R साइन 90 माइनस अल्फा, है ना? तो बनेगा R साइन 90 माइनस अल्फा मीन्स R कॉस अल्फा। थोड़ा होश पोश हो गया ना? लिखते हैं अगले पेज पे, देखो D1 G R माइनस R साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट? D1 G R माइनस R cos अल्फा, D1 G R माइनस R cos अल्फा। ठीक है, और फिर D2 G R साइन अल्फा प्लस R cos। ठीक है, सो अब अपने को बस चीजों को सॉल्व करना है और हो जाएगा सवाल पूरा। देखो जी, जी और जी गया, सब में से आर आर तो कॉमन नहीं है, आर आर भी गए सारे सारे। ठीक है, अब एक बार अपन चार्ज लगा देते हैं यार। हम्म, ठीक है। देखो यहाँ क्या बनेगा? D1 टाइम्स 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे D1 टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस अब D2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, देखो ये D1 साथ जो वन है वो तो दोनों तरफ से गया। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज D1 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू D2 टाइम्स कॉस प्लस साइन अल्फा। We wanted what? We wanted the ratio of D1 by D2. We wanted this D1 by D2. Answer will be what? Cos alpha plus sin alpha upon cos alpha minus sin alpha. ठीक है, तो अपन अगर पूरे क्वेश्चन में से अगर अपन cos कॉमन कर लें तो क्या बनेगा? 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन। तो दिस ए ऑप्शन विल बी आवर आंसर। ठीक है, आई होप इस सवाल तुमको समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आते हैं, एक सेकंड को गाइस। An ideal fluid is flowing in a pipe in a streamline flow. Pipe has a maximum and minimum diameter of इतना and इतना, and the ratio of minimum and maximum velocity. ठीक है, since we know कि हमारा जो A1 V1 है that is equal to A2 V2, और we can say कि हमारा A max V min जो है is equal to A min V max। क्यों? तुम खुद सोच सोच कर देखो कि मान लो अगर एक पाइप है, ठीक है, देखो तो तुमने ये तो बचपन में या कभी भी किया होगा ना कि पाइप के सामने तुम अंगूठा रख लेते हो, तो उससे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो फास्ट हो जाती है, वो दूर तक तो पानी दूर तक जाता है। मगर पानी को दूर तक फैलाना तो तुम उसके पाइप के सामने तुम अंगूठा रख लेते हो। तो अंगूठा रखने का मतलब क्या है? तुमने पाइप का जो एरिया है ओपनिंग का वो चेंज कर दिया, एरिया
कम कर दिया, उससे वेलोसिटी फास्ट होगी। तो एरिया जितना कम होगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो। ठीक है। तो वी नो दिस कि हमारे पास जो मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमीटर्स है वो अपने को दिए हुए हैं। ठीक है। तो एरिया का मैक्सिमम क्या आएगा? देखो, पाई इंटू 6.4/2, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, राइट, का स्क्वायर टाइम्स वी min इज इक्वल टू एरिया मिनिमम क्या है? पाई इंटू 4.8/2 ए स्क्वायर और वी मैक्स। बस। तो पाई से पाई मर गया, इधर 2 से 2 मर गया। ठीक है, इधर पॉइंट से पॉइंट भी चला गया। 16 into 348, 16 into 464 बनेगा 16 वी मिनिमम इज इक्वल टू 9 वी मैक्स। ठीक है। तो अपने को चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि मिनिमम होना चाहिए ऊपर, यानी कि कितना आंसर आएगा? 9/16। तो हमारा जो 9/16 है वही आंसर। ठीक है। इस पे आते हैं। सिलेंडर ऑफ हाइट 1 मीटर इज फ्लोटिंग इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विद 20 सेंटीमीटर इन एयर। Now temperature of the water is raised to 4 degrees Celsius. Temperature को मैंने बढ़ा दिया. So the height of cylinder in air becomes 21 centimeter. The ratio of density of water at 4 degrees Celsius to density of water at 0 degrees Celsius is 12. ठीक है। इसमें कहा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ सिलेंडर है, उसको अपन नेग्लिजिबल मानेगा कि सिलेंडर जो है वो एक्सपेंड नहीं करा। ठीक है। तो अब ये सवाल कुछ नहीं बचा। देखो, हाइट कितना बैठ रही है? ओके। सिलेंडर का जो हाइट है अपन मान लेते हैं कैसा है। ठीक है, ये ओरिजिनल केस है। ठीक है। यहाँ पे मान लो ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है। टोटल कितना है? 100 सेंटीमीटर है। पहले कितना था? 20 सेंटीमीटर। उससे कितना हो गया? ये हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर था पहले 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो अपने को क्या बताना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ अपन इसको रो वन मान लेते हैं, यहाँ इसको अपन रॉ टू मान लेते हैं। ठीक है। तो चूंकि मैंने जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी है जो हमारा, वो अपन ने 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करे, डेंसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज करी होगी ना। ठीक है। तो इसका मास अपन एम मान लेते हैं। मास तो सेम ही रहेगा। तो पहले केस में mg क्या आ रहा है? बाइंड फोर्स के इक्वल। ठीक है। बाइंड फोर्स क्या है? मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है ये एरिया है। ठीक है, ये एरिया ए है। टाइम से लेंथ कितना है? 80 सेंटीमीटर। ठीक है। ये अपने पास कितना आ गया? वॉल्यूम टाइम्स सिलेंडर का जो डेंसिटी है। ठीक है। इतना आ गया हमारे पास वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी मास टाइम्स जी। ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया, और इस केस में mg कितना आ रहा है? एरिया तो वही है। ठीक है। जो ये डेंसिटी यहाँ पे रो 1 आएगा ना इसमें। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा? 79। ठीक है, रो 2 1 जी। ठीक है। दोनों केसेस में अपने ने जो बाइंड फोर्सेस है उनको रखा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि अपने पास क्या आ रहा है? ए टाइम्स 80 रो 1 जी इज इक्वल टू ए टाइम्स 79 टाइम्स रो 2 टाइम्स जी। जी से जी गया, ए से ए गया। अपने पास जो रो 1 बाय, या और वी कैन से जो हमारे पास रो 2 बाय रो 1 आएगा वो क्या आएगा? इट विल बी 80/79। समझ है ना? रो 1 टाइम्स 80। ठीक है। ठीक है। अब देखो, हम्म, देखो बेसिकली क्या होता है जो अपन ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। ठीक है। एंड वी नो कि देखो, जब अपन टेम्परेचर को कम करते हैं पानी का, मान लो मैं 100 से 0, मतलब मैं 100 से 10 तक है ना। तो अगर मैंने जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करें, ठीक है, तो पानी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए। ठीक है। पानी मस्ट सीरियसली कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है।
लेकिन जब मैं मान लो अब इसको इसी चीज को अगर मैं मान लो 4 से लेके जा रहा हूँ आगे, ठीक है, तो जो है चीजें सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो वेट अ सेकंड, एक्चुअली अपने को यही तो निकालना था। थोड़ा सा आगे अपन थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में गए। यही हमारा आंसर है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 14 सेल्सियस टू, देखो यानी कि अपने को चाहिए रो टू बाय रो वन। हाँ, तो यही तो है हमारा आंसर, सॉरी सॉरी, यही आंसर है। आई थोड़ा अपने को आंसर चाहिए, मतलब अपने को चाहिए कि जो टेन, जो गामा है वो कितना है, मतलब गामा ऑफ ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए यही आंसर है हमारा। इसको सोल्व करो, कितना आएगा देखो, 7 9 से करेंगे तो 1 जो लगाया 1.01 कुछ है क्या? हाँ भाई, यही आंसर है इसका, तो 1.01 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, क्या है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी ये गिवन है, जस्ट फ्लोट्स इन द लिक्विड, द डेंसिटी इज 1। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है ना, मान लो कि जस्ट फ्लोट्स मींस कि जस्ट सरफेस के ऊपर है बस, सरफेस से बाहर नहीं है। ठीक है, मान लो मतलब ये है, मान लो एक लिक्विड है, हमारा स्फीयर इधर है बस, जस्ट बाउंड्री पे ही। ठीक है, तो अपन निकालते हैं जो मास है इसका कितना आ रहा है, एम जी, एंड एक होगा हमारे पास बाइंड फोर्स। लेट्स फाइंड आउट द मास फर्स्ट। ठीक है, तो क्योंकि सॉलिड स्फीयर है और वेरिएबल डेंसिटी है, ठीक है, तो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ फॉलो स्फीयर्स, है ना, आप ये अपने को पता है कैसे होता है, ये अपन पीछे वाले चैप्टर्स में सीख चुके हैं कि मान लो से आर गैप के ऊपर आके अपन मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, फॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो 4 पाई r स्क्वायर टाइम्स डी आर टाइम्स रो, ये रो। ठीक है, उस होलो स्फीयर का जो डेंसिटी है वही हो जाएगा। सेकंड, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम है ना। हाँ, तो ये आ रहेगा हमारे पास इसको अपन डीएम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं इसको, अगर अपन दोनों इसको अगर अपन रिप्लेस कर दें, 1 माइनस छोटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, आर जो है वो 0 से कैपिटल आर तक, क्या बनेगा, रो नोट ए टाइम्स 4 पाई। ठीक है, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस आर 4 बाई r स्क्वायर टाइम्स ये 0 से कैपिटल और यहाँ डी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, 4 पाई रो नोट। ठीक है, ये बनेगा r³ बाई 3। ठीक है, माइनस शो करेंगे तो क्या बनेगा, आर के पावर में 5/5 कैपिटल आर स्क्वायर, और ये 0 से कैपिटल आर। ठीक है, सोल्व करते हैं, देखो क्या बनता है, 4 पाई रो नोट। ठीक है, और r³ बाई 3 माइनस r5 बाई r5/5 r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहेगा हमारे पास मास। ठीक है, तो ये तो r³ बचेगा, 5 - 3 2 हो गया ना, 4 पाई रो नॉट इंटू 2 r³। ठीक है, 15 ये बनेगा 8 पाई रो नॉट r³बाई 15। इतना मास है जो नीचे तक हो गया, तो एम जी कितना आ गया अपने पास, 8 पाई रो नॉट r³बाई 15 टाइम्स जी। ठीक है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई एंड फोर्स। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन रो मान लेते हैं, रोयल मान लेते हैं। ठीक है, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू पाई एंड फोर्स। अब बाहर से तो जो वॉल्यूम है वो 4 पाई r³ ही है ना। ठीक है, यानी कि ये 4 थर्ड बाय कैपिटल R³ टाइम्स रो ऑफ लिक्विड टाइम्स इतना बाय एंड फोर्स है। ठीक है, तो ये r³ से r³ गया, फाइव से फाइव चला गया, जी से जी भी चला गया, इधर 4 से ये 2 बचा, 3 से ये 5 बचा, तो हमारे पास जो रो ऑफ लिक्विड है दैट विल बी व्हाट, 2/5 टाइम्स रो। तो इट विल बी 2/5 टाइम्स रो।
चार्ज कर लेते हैं फिर से। बताना पड़ता है बीच बीच में वरना। ठीक है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड। थोड़े लेंथी सवाल जरूर है बट आसान आसान सवाल। दो लिक्विड कॉलम्स ऑफ सेम हाइट 5 मीटर एंड डेंसिटीज रो एंड रो और 2 रो, ठीक है, आर फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ यूनिफॉर्म प्रोपोर्शनल एरिया, देन रेशियो ऑफ फोर्स exerted by the liquid on upper half of the wall to the lower half of the wall। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो अपने पास जो प्रेशर है, ठीक है, सेकंड रुको, इसको अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द प्रेशर हेयर एंड देन फाइंड द प्रेशर हियर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कितना है, 0 है। यहाँ पे क्या प्रेशर है, इवन माना जाता है। दैट विल बी व्हाट, रो जी डी। ठीक है, रो कितना है, ये रो ही है। जी, ठीक है, हाइट कितना है, 5 मीटर्स। तो यहाँ कितना प्रेशर है, P2 मान लेता है। कितना आएगा, 2 रो, नहीं, 2 रो जी इंटू 5 प्लस जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर था, रो जी 5, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 रो, सॉरी, 3 रो जी 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर नेट कितना आएगा, ये दोनों का एवरेज। पी नेट 1, ठीक है, तो पी नेट 1 विल बी इक्वल टू व्हाट, रो जी ए 5/2। ठीक है, तो फोर्स विल बी व्हाट, फोर्स एट 1, मतलब फर्स्ट कॉलम पे कितना आएगा, रो जी 5/2, ये प्रेशर था। ठीक है, टाइम्स एरिया। अभी देखो ये पूरा एरिया जो है, इस पूरे एरिया को अपन ए मान लेते हैं। तो ये अपने पास फोर्स क्या रहेगा, रो जी 5/2 टाइम्स 8। ये फर्स्ट पे आ गया। सिमिलरली सेकंड पे क्या आएगा, देखो पी नेट इन द सेकंड हाफ क्या है, अगेन जो रेशियो आएगा, सॉरी, अगेन जो एवरेज आएगा, दैट विल बी रो जी 5, रो जी 5 प्लस 3 रो जी 5 बाय, तो बनेगा 4/2, 2 रो जी 5। ठीक है, इतना आ गया अपने पास प्रेशर। ठीक है, टाइम्स एरिया। We want to find out what ratio of force by the liquid on upper half to the lower half। ठीक है, तो अपर हाफ में क्या है ये, लोअर हाफ में क्या है ये, तो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो। रेशियो विल बी व्हाट, रो जी गया, 5 ए गया, 5 ए भी गया। आंसर विल बी व्हाट, 1/4। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, देखो सारे बस लेंथ ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर। तो immiscible liquids of refractive index root 2 and 2 root 2 are filled with equal height h in a vessel। ठीक है, then the apparent depth of the bottom surface of the container given that the outside medium is square। यार अब ये तो देखो फॉर्मूला ही है। ठीक है, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, अरे 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 अरे, ठीक है, मान लो ये हाइट h है और ये भी हाइट h है। ठीक है, तो ये भी हाइट मान लो तुम h है, ये भी h है, एंड ऑफ कोर्स 2 रूट होगा नीचे होगा, कोर्स डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, सिंपल है, अगर तुम्हें ऐसा अपेंडेंट चाहिए ना, ठीक है, तो एच अपेंडेंट क्या आएगा, देखो जितने भी लिक्विड्स हैं, ठीक है, उनका हाइट बाय देयर डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पे हाइट कितनी है, h/2। बस ये बनाना सर, मतलब ये सिंपल सा फॉर्मूला ही है, मतलब इसका यू कांट डू मच। ठीक है, इसको क्या करें, इसको अपन फ्लो बैक ओवर लेते हैं। बनेगा 2, बनेगा 2, बनेगा 3 2 एच बाय
स्क्वायर वगैरह ये ऑप्शन, ठीक है। 12th पे आते हैं। एन आइडियल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ नो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड बी, ठीक है, दोनों का जो एरिया अपने को गिवन है, ठीक है। एंड इफ द प्रेशर डिफरेंस दोनों का गिवन है तो अपने को चाहिए देन द वॉल्यूम फ्लो रेट इज वन, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी क्या है, ए है। यहाँ मान लेते हैं अपन वेलोसिटी एट, ठीक है। तो 40 टाइम्स वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 20 टाइम्स वेलोसिटी एट बी, ये बनेगा अपने पास 2। तो वेलोसिटी ऑफ एट ए विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ आती है हमारे पास गेम में जो बर्नौली इक्वेशन है वो अपने को चाहिए वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट इट इज व्हाट, वॉल्यूम टाइम्स एरिया। अब तुम चाहे वी ए टाइम्स ए कर लो या फिर तुम वी बी टाइम्स ए बी कर लो, दोनों है इक्वली, ठीक है। अपने को चाहिए एक नई इक्वेशन, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। स्पेलिंग के लिए माफ कर देना यार अगर गलत है तो। दैट इज व्हाट प्रेशर प्लस रो हाफ रो वी स्क्वायर प्लस ये रो जी एच, ये चीज होती है कांस्टेंट, यानी कि वन वाला टू वाला इक्वल होगा, ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात, उसने कहा है कि प्रेशर एट ए और बी का जो डिफरेंस है वो 700 है, यानी अगर अपन इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करें तो क्या बनेगा। और ये एच क्या है कि ग्राउंड से कितना हाइट पे है, जिस भी कंटेनर की मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर ग्राउंड से कितना हाइट। तो कुछ भी इस बारे में कहा नहीं हुआ तो अपन मानते हैं कि पूरा पूरा जो ये जो ट्यूब है ग्राउंड पे रखी हुई है, तो ये क्वांटिटी तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यानी कि टी ए प्लस हाफ रो पी ए स्क्वायर, ठीक है, इस शुड बी इक्वल टू पी पी प्लस हाफ रो वी पी स्क्वायर, ठीक है। अब भी नो कि अपन वी कैन गेस ना कि यहाँ पे बी के ऊपर क्या है, जो ट्यूब है वो कंप्रेस्ड है, ए के ऊपर ट्यूब फैली हुई है, यानी कि प्रेशर बी विल बी मोर, तो यानी कि अपने को बी पी स्क्वायर, ठीक। तो टी बी माइनस टी ए की बना 700 टन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस वही है कि अपन क्या करेंगे, हाफ टाइम्स रो टाइम्स वी ए स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 700 की बना, ठीक है। ये अगर 700 की बना, ठीक है। एंड वेट अ सेकंड, वाटर ही है ना पूरा पूरा। क्या क्या, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि अपने को ये पूरा पूरा वाटर दिया हुआ है, ठीक है, तो डेंसिटी अपन इतना मान लेंगे। हाँ, ठीक है, 1 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये अपने मान लिया इसका डेंसिटी, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से दिस वेट, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो डेंसिटी का ही खेल है पूरा पूरा, पर उसको 1000 भी मानना पड़ेगा फिर उनसे, ठीक है। पानी का डेंसिटी अपने को पता है 1000 होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसको अपन क्या करेंगे, ठीक, हाफ टाइम्स वेट अ सेकंड 1000, ठीक है, हाफ रो इंटू वी ए क्या है, वी बी बाई टू ना, तो ये बनेगा वी बी स्क्वायर बाय 4 माइनस वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 700। ये दोनों गया, ये बनेगा 5, फिर बनेगा 5 टाइम्स, प्लस माइनस का अपन इतना भाग नहीं देंगे,
स्क्वायर बाई 7 आ जाएगा बाई वीबी स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास जो वीबी कितना रहेगा, रूट ओवर ऑफ 28 बाय 15। ठीक है, अगर अपन हम एरिया निकालें, ठीक है, ये एक्चुअली जो हमारा जो वीबी है वो आई गेस सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आया है। नहीं, ये मीटर पर सेकंड में आया होगा। दिस इज इन मीटर पर सेकंड। वी कैन कन्वर्ट इट टू सेंटीमीटर पर सेकंड फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग दिस इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एरिया एट बी कितना गिवन है? ये रहा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 टाइम्स 28 बाय 15 ये यहाँ है टाइम्स 100। एक किलो 28/15। ठीक है, अब इसको जो अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये करके रखा हुआ है मैंने, क्या आएगा 2732 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो 2732 तो ए ऑप्शन में ही हमें गिवन। ठीक है, तो ठीक है, एक लास्ट सवाल कर लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, 1.5 आवर्स का रिकॉर्डिंग हो पाने का ऑप्शन था मेरे पास, उतना ही हो पाएगा आज। तो एक क्वेश्चन होगा, फिर अपने पास ये 12 सवाल बचेंगे। तो इसके 25 क्वेश्चन है, तो 12 सवाल ये और फिर चाहिए एडवांस ऑफ दिस फ्लूइड मैकेनिक्स, वो अपन एक वीडियो में स्कोर कर लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो इज हाफ सबमर्ज्ड इन लिक्विड डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं एंड सरफेस टेंशन टी। ठीक है, अच्छा ठीक है, मान लो ये है और ये है, हाफ समझ है ना बाहर। ठीक है, अगर अपने को सरफेस टेंशन टी की बना दैट मीन्स कुछ ना कुछ फोर्स सरफेस टेंशन का भी ल- लग रहा होगा। और नाउ इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, वी नो कि वो कितना होगा, 2 टाइम्स ये एरिया इट इज टचिंग, दैट विल बी व्हाट 2 पाई आर। ये होगा फोर्स बाय सरफेस टेंशन। बात करोगे मैं बाय एंड फोर्स की, ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हाफ समझ है ना, तो ये कितना बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है रो टाइम्स जी, एंड पूरा एम जी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज रो। ठीक है, लिक्विड डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे 6 सिग्मा रहेगा, सिग्मा जी। ठीक है, और ये रो जी है 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो जी। ठीक है, रो स्फीयर का डेंसिटी है, और जो पाई एंड फोर्स है वो कितना है, वेट, पाई एंड फोर्स इज 2/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, और प्लस टी इंटू पाई आर। ठीक है, तो पाई 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 इज कौन, टू से टू इज कौन, ठीक है, आर से आर स्क्वायर इज कौन। ठीक है, तो बनेगा 2/3 आर स्क्वायर रॉ जी इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर सिग्मा जी प्लस टी। ये बन रहा है, और हमें क्या चाहिए, द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो रेडियस चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो बनेगा 2/3 रो जी माइनस 1/3 सिग्मा जी टाइम्स आर स्क्वायर कर देते हैं, ये बन जाएगा टी बाई 3 रो जी माइनस 1/3 सिग्मा आर स्क्वायर टी। ठीक है, तो दिस आर स्क्वायर विल बी व्हाट, टी अपॉन 2 सिग्मा मतलब 2 रो जी माइनस सिग्मा जी। ठीक है, 3 ऊपर ले जाते हैं,
काट के करो। ठीक है, तो बनेगा रूट ओवर ऑफ व्हाट, 3t/g इंटू 2 रो माइनस सिग्मा। तो 3t/g to 2 रो/sigma। सेट डी ऑप्शन हमारे पास होगा। ठीक है, तो वेट अ सेकंड, एक वर्ड्स पर डुएबल है क्या? कर सकते हैं। कह रहा है कि प्रेशर इनसाइड टू सो बबल्स आर दिस एंड दिस। ठीक है, तो ठीक है, P1 बोला था अपन, P0 प्लस 4t/R1 होता है। ठीक है, P2 बोला हुआ है P0 प्लस 4t/RT। वैल्यूज गिवन है कितनी, 1.01 atm, ये 1.02 atm। We can call it like 4t/R1 is what? 1.01 minus 1 atm. That will be 0.01 atm. Similarly, जो 4t/R2 है वो कितना है, 1.02 minus 1, that means 0.02 atm। ठीक है, तो we can calculate the ratio by R1 on 4t/R2। ठीक है, 0.01 on 0.02, that means 1/2, 40 गया, क्या बनेगा, R2/R। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रेडियसेस का रेशियो दोनों का। पूछ रहा है दो प्रेशर इनसाइड टू सॉ बबल्स है ना, दोनों का जो वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसका अपन वॉल्यूम V1 इतना है, V1 बाई विद यूएस को, दैट मीन्स 4/3 pi r1 क्यूब टाइम्स 4/3 pi r2 क्यूब, यानी कि 4 पाई 3 गया, क्या बनेगा, R1/R2 का क्यूब। और ये कितना है अपने पास, 2:1 का क्यूब, यानी कि 8/। तो आंसर विल बी 8:1। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन अगर एक और कर सके तो, यार ये तो अगेन लाइक डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। ठीक है, कि जब भी अपन एक कैपिलरी ट्यूब जो होता है उसको अगर अपन एक टिप करते हैं, ठीक है, तो जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं वो क्या होता है, 2t cos θ/ρ दैट इज व्हाट, वो हाइट होती है वो कितनी होती है, 2t cos θ/ρ तो कैपिलरी ट्यूब का सवाल है ना। देखो आर गिवन अपने को इतना, ठीक है, तो ये अपने पास आर आ गया। ठीक है, लिक्विड टू हाइट तो 15 सेंटीमीटर, एच भी आ गया। कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन द ग्लास क्लोज टू 0 डिग्री, तो अपने पास थीटा भी आ गया। ठीक है, द सरफेस टेंशन जो अपने को बस अब वो निकाल। ठीक है, और अपने को डेंसिटी भी दी हुई है। ठीक है, तो इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, देखो ये अपने को 15 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, तो अब ये इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपना पास एक टी का जो वैल्यू है वो अपन निकालना चाहिए। देखो कैसे करेंगे ताकि चीजें मिक्सअप ना हो। तो टी क्या आएगा, एच, देखो थीटा तो है 0 है ना, उसको अपन कॉस 0 1 ही हो जाएगा। ठीक है, बनेगा H ρ g r/2। टी विल बी H ρ g r/2। H ρ g r/2। ठीक है, एच कितना है, 15 टाइम्स 10⁻², सेंटीमीटर में था बिकॉज। रो कितना की 900 kg/m³। ठीक है, ठीक है, और जी कितना गिवन है, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सब कुछ मीटर की यूनिट पे चल रहा है। ठीक है, एंड आर कितना है, ये सेंटीमीटर में है ना, इसको भी कर लेते हैं, 0.015 टाइम्स 10⁻²मीटर्स, दिस बाय 2। ठीक है, इसको तुम सोल्व कर लो, ये कितना कितना आएगा बताऊंगा मैं क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 101.25 टू 10⁻³ ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब हाँ वही न्यूटन पर मीटर मान लेते हैं, न्यूटन पर मीटर यूनिट। ठीक है, इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 101 × 10⁻³ टन पर मीटर, तो क्लोजर से पूछा ना, इन मिली न्यूटन पर मीटर, उसको चाहिए था मिली में। ठीक है, ये आ गया मिली न्यूटन।
ठीक है, तो इसलिए हमारा 101 जो है वहां से हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ठीक है, सो अभी मैं रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ यार, क्योंकि 1 आवर 30 मिनट्स का हो गया एग्जैक्ट एग्जैक्ट। ठीक है, आई होप तुमको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब 10 सवाल बचे हैं, वो 10 सवाल और फिर इस चैप्टर के जो जेईई एडवांस के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में होपफुली वो कल आ जाएगी, वो अपन रिकॉर्ड करके ही या फिर लाइव लेके उसको निपटा देंगे। ठीक है यार, बाय बाय आज के लिए। ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग को भी एंड करते हैं। तो गुड नाइट और गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, अच्छे से स्टडी करते रहो। ठीक है, एंड डाउट्स हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलो फिर बाय।